पर अभी के टाइम में लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद है और उनमें से मेरी तरह आप लोगों का भी मन में एक ख्याल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। यदि हम आपसे पूछे आप कौन हो तो आप क्या जवाब देंगे, जरा सोच के बताना। यही ना कि मेरा नाम रमेश है, मैं 21 साल का हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जरा सोचिए, अगर आपका मौत आ जाए तो तब भी क्या आपका जवाब यही होगा कि आपने जो नाम, जो उम्र और जो कारोबार बताया, क्या तब भी वो बचेगा? नहीं ना। तो जो बचा वो क्या है? वो एक शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। जी हाँ, आप एक आत्मा है। जब आत्मा शरीर के साथ होता है तब उसे जीव आत्मा कहा जाता है और आत्मा के शरीर से निकल जाने पर वो शरीर केवल एक हड्डी मांस के पुतले से ज्यादा और कुछ नहीं। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। यहाँ से मन में और एक सवाल पैदा होता है कि आत्मा दिखती कैसी है। आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु है जो एक सितारे के समान है, जिसे हम पॉइंट ऑफ लाइट भी कहते हैं। और आप जानते हैं आत्मा शरीर की किस हिस्से पे रहते हैं? अब चलिए ये भी जानते हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहते हैं और ये मस्तक उसका सिंहासन है। इसीलिए तो कोई भी शुभ कार्य होता है तो तिलक भी मस्तक पर ही लगाया जाता है। यह रिवाज भी आत्मा का ही यादगार है। अब चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक कार को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, वैसे ही शरीर को चलाने वाला एक आत्मा है। जब किसी कार का एक्सीडेंट होता है तो सजा किसको मिलती है? कार को? जी नहीं, बेशक ड्राइवर को ही मिलेगा। ठीक वैसे ही तरह जब इस शरीर से कोई भी विकर्म या फिर कोई भी पाप होता है तो सजा भी उस शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को मिलती है, क्योंकि शरीर का कंट्रोल तो आत्मा के पास है और ये शरीर एक रथ है जिसका साथी आत्मा है। चलिए अब बात करते हैं आत्मा की 3 शक्तियों के बारे में। आत्मा का 3 शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार है। जब कोई भी संकल्प अर्थात कोई भी विचार आता है तो सबसे पहले वो मन में जाता है, फिर बुद्धि से होकर गुजरता है, फिर बुद्धि उसे परखती है कि यह विचार सही है या गलत है। इसके बाद सही या गलत जो भी कर्म हम करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। शायद आपको ये ख्याल तो पहले से ही है कि हम एक आत्मा है, पर परमात्मा शिव बाबा ने बताया बच्चे अब हर पल अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और अगली वीडियो आने तक आप अपने को सदा आत्मा समझने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।